Hello everyone, my name is Vivek Pandey and you're watching English Tea Point. Guys, today I'm going to teach you 100 daily use English sentences. 100 daily use English sentences. And this is going to be class 15. Class 15. Okay? So without wasting more time, let's get started with the first sentence. चलिए. Now let's see our first sentence. Our first sentence is मैं हर तरह की स्थिति के लिए तैयार हूँ. मैं हर तरह की स्थिति के लिए तैयार हूँ. वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन. आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन. आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन. मैं हर तरह की स्थिति के लिए तैयार हूं. आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन. आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन. ओके, समझ में आ गया? चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है अब मुझे जाना होगा. अब मुझे जाना होगा. मान के चलिए आप अपने किसी दोस्त से मिलते हो, उसके घर जाते हो उससे मिलने के लिए, और उसके बाद आप उससे बोलते हो चल ठीक है अब मुझे घर जाना होगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस अपने दोस्त को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव टू गो नाउ. आई हैव टू गो नाउ. अब मुझे जाना होगा. आई हैव टू गो नाउ. क्या बोलेंगे गाइस? आई हैव टू गो नाउ. और अगर आपको बोलना हुआ हमें जाना होगा, क्या बोलना होगा? हमें जाना होगा. ये सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे वी हैव टू गो नाउ. क्या बोलेंगे? वी हैव टू गो नाउ. और अगर आपको बोलना हुआ उसे जाना होगा, उसे जाना होगा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे और she has to go now. Guys, अगर आपको बोलना है कि अब मुझे जाना होगा तो इसके लिए होगा I have to go now. अगर आपको बोलना है हमें जाना होगा तो इसके लिए होगा we have to go now. अगर आपको बोलना है उसे जाना होगा और वो कोई लड़का है तो इसके लिए होगा he has to go now. और अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना है कि उसे जाना होगा, इट मीन्स कोई लड़की है, तो उसके लिए होगा she has to go now. क्या होगा? she has to go now. और अगर आपको बोलना हुआ उन्हें जाना होगा, उन्हें जाना होगा अब, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसको इंग्लिश में बोलेंगे, गाइस पहले मैं हटा देता हूं. अगर आपको बोलना हुआ उन्हें जाना होगा अब, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव टू गो नाउ. समझ में आ गया? फिर से बताऊं, अगर आपको बोलना है अब मुझे जाना होगा तो इसके लिए होगा आई हैव टू गो नाउ. आई हैव टू गो नाउ. अगर आपको बोलना हो हमें जाना होगा तो इसके लिए होगा वी हैव टू गो नाउ. वी हैव टू गो नाउ. अगर आपको बोलना हो उसे अब जाना होगा तो इसके लिए होगा ही हैज टू गो नाउ. अगर कोई लड़का है, अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना है तो आप बोलेंगे शी हैज टू गो नाउ. उसे अब जाना होगा. और अगर आपको बोलना हुआ उन्हें जाना होगा अब, तो इसके लिए हम बोलेंगे दे हैव टू गो नाउ. दे हैव टू गो नाउ. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़ें. चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा. मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा. तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट. आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट. क्या बोलेंगे? आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट. क्या बोलेंगे गाइस? आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट. मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा. आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट. और अगर आपको बोलना हुआ हमें अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, हमें अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट. क्या बोलेंगे? वी हैव टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट. वी हैव टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट. अगर आपको बोलना हुआ मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा तो इसके लिए होगा आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट. आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट. और अगर आपको बोलना हुआ हमें अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा या हमें अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट. वी हैव टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट.
और अगर आपको बोलना हुआ उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, तो इसके लिए इंग्लिश में होगा he has to complete his project. He has to complete his project. He has to complete his project. और अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना होता तो सिंपल है, बस he की जगह आ जाएगा she. She has to complete her project और his की जगह आ जाएगा her. She has to complete her project. ये लड़की के लिए, अगर आपको बोलना है किसी लड़की के लिए कि उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, अगर वो लड़की है तो उसके लिए होगा she has to complete her project. अगर कोई लड़का है तो उसके लिए हो जाएगा he has to complete his project. अगर आपको बोलना है कि हमें अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा तो इसके लिए हो जाएगा we have to complete our project. और अगर आपको बोलना हुआ मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा तो इसके लिए हो जाएगा I have to complete my project. I have to complete my project. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हें रात 9 बजे रिया को फोन करना है। तुम्हें रात 9 बजे रिया को फोन करना है या कॉल करना है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू कॉल रिया एट 9 PM। तुम्हें रात 9 बजे रिया को फोन करना है। यू हैव टू कॉल रिया, यू हैव टू कॉल रिया एट 9 PM। एट 9 PM तुम्हें रात 9 बजे रिया को फोन करना है। यू हैव टू कॉल रिया एट 9 PM। यू हैव टू कॉल रिया एट 9 PM। और अगर थोड़ा सा हम चेंज कर देते, हम बोलते थे कि तुम्हें रात 9 बजे आकाश को कॉल करना है। तुम्हें रात 9 बजे या तुम्हें रात 8 बजे आकाश को कॉल करना है, तो इसके लिए हो जाएगा यू हैव टू कॉल आकाश एट 8 PM। अगर तुम्हें बोलना हो तुम्हें रात 9 बजे रिया को फोन करना है तो इसके लिए हो जाएगा यू हैव टू कॉल रिया एट 9 PM। और अगर तुम्हें बोलना हुआ कि तुम्हें रात 9 बजे आकाश को तुम्हें रात 8 बजे आकाश को कॉल करना है तो इसके लिए हो जाएगा यू हैव टू कॉल आकाश एट 8 PM। समझ में आ गया? इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, कोई डाउट? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मुझे अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करना है। मुझे अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करना है। अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को भी, अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को, अपने किसी फ्रेंड को, कि मुझे अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करना है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेल गाइस, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे I have to pay my credit card bill. I have to pay my credit card bill. I have to pay my credit card bill. क्या बोलेंगे guys? I have to pay my credit card bill. क्या बोलेंगे guys? I have to pay my credit card bill. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए guys, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है उन्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी। उन्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी अगर वो चाहते हैं इंग्लिश को अच्छा करना। उन्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी इफ दे रियली वांट टू इंप्रूव देयर इंग्लिश। क्या बोलते हो आप? उन्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी इफ दे रियली वांट टू इंप्रूव देयर इंग्लिश। अगर वो सच में अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस उन्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी, इसको आपको इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दे हैव टू स्टडी इंग्लिश। दे हैव टू स्टडी इंग्लिश। दे हैव टू स्टडी इंग्लिश इफ दे रियली वांट टू इंप्रूव देयर इंग्लिश। They have to improve, they have to study English if they really want to improve this language. ठीक है? If they really want to improve this language, they have to study English. उन्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी। They have to study English. और अगर आपको बोलना हुआ तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी, तो आप कैसे बोलेंगे? Easy है। You have to study इंग्लिश। यू हैव टू स्टडी इंग्लिश। और अगर आपको बोलना पड़ जाए उसे इंग्लिश पढ़नी होगी, उसे इंग्लिश पढ़नी होगी, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इजी है। ही
हैज टू स्टडी इंग्लिश, ही हैज टू स्टडी इंग्लिश। और अगर कोई लड़की है तो उसके लिए हम बोलेंगे शी हैज टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको बोलना हुआ उन्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी तो इसके लिए आ जाएगा दे हैव टू स्टडी इंग्लिश। अगर आपको बोलना हुआ तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी तो इसके लिए आ जाएगा यू हैव टू स्टडी इंग्लिश। अगर आपको बोलना हुआ उसे अंग्रेजी पढ़नी होगी किसी लड़की के लिए, लड़के के लिए, तो हो जाएगा ही हैज टू स्टडी इंग्लिश। और अगर किसी लड़की के लिए तो हो जाएगा शी हैज टू स्टडी इंग्लिश। और अगर आपको बोलना है मोनू को अंग्रेजी पढ़नी होगी, मोनू को अंग्रेजी पढ़नी होगी तो इसके लिए हो जाएगा मोनू हैज टू स्टडी इंग्लिश। समझ में आ गए गाइस? बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मां को खाना बनाना होगा। मां को खाना बनाना होगा, तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? मां को खाना बनाना होगा, अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? गाइस इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे मॉम हैज टू कुक डिनर। मॉम हैज टू कुक डिनर। क्या बोलेंगे? मॉम हैज टू कुक डिनर। मां को खाना बनाना होगा, मॉम हैज टू कुक डिनर। क्या बोलेंगे गाइस? मॉम हैज टू कुक डिनर। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर आपको बोलना पड़ जाए मेरी बहन को खाना बनाना होगा, मेरी बहन को खाना बनाना होगा, तो इसके लिए हो जाएगा माई सिस्टर हैज टू कुक डिनर। मेरी बहन को खाना बनाना होगा तो इसके लिए हो जाएगा माई सिस्टर हैज टू कुक डिनर। माई सिस्टर हैज टू कुक डिनर। समझ में आ गया? अगर आपको बोलना हुआ मां को खाना बनाना होगा तो इसके लिए बोलेंगे आप मॉम हैज टू कुक डिनर। मॉम हैज टू कुक डिनर। और अगर आपको बोलना हुआ मेरी सिस्टर को खाना बनाना होगा तो इसके लिए हो जाएगा माई सिस्टर हैज टू कुक डिनर। माई सिस्टर हैज टू कुक डिनर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मुझे अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाना होगा। मुझे अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाना होगा। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं अपने घर में जब हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है आपके हेल्थ में, या आप थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको थोड़ा फीवर है, या आपको थोड़ा सा कफ है, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा आपकी हेल्थ डाउन है, तो आप क्या बोलते हो कि मुझे अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाना होगा। मुझे अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाना होगा। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव टू गो फॉर माई मेडिकल चेकअप। आई हैव टू गो फॉर माई मेडिकल चेकअप। आई हैव टू गो फॉर माई मेडिकल चेकअप। क्या बोलेंगे गाइस? आई हैव टू गो फॉर माई मेडिकल चेकअप। क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो फॉर माई मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप के लिए आप कब जाते हो? जब आपको लगता है कि आपको कोई डिजीज हो सकती है, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा फीवर है, आपको कफ है, तो आप थोड़ा सा ये ट्राई करते हो कि आप जाके एक बार चेकअप करवाएं, एक बार डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप करवाएं कि ऐसा तो नहीं कि किसी बीमारी से आप सफर कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हम मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ मुझे अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाना होगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई हैव टू गो फॉर माई मेडिकल चेकअप। आई हैव टू गो फॉर माई मेडिकल चेकअप। क्या बोलेंगे गाइस? आई हैव टू गो फॉर माई मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हें जिम जाना होगा। तुम्हें जिम जाना होगा, तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू गो टू द जिम। यू हैव टू गो टू द जिम। तुम्हें जिम जाना होगा। यू हैव टू गो टू द जिम। यू हैव टू गो टू द जिम। तुम्हें जिम जाना होगा। यू हैव टू गो टू द जिम। क्या बोलेंगे गाइस? यू हैव टू गो टू द जिम। क्या बोलेंगे? यू हैव टू गो टू द जिम। समझ में आ गया? और अगर आपको बोलना पड़ जाए तुम्हें स्कूल जाना होगा, तुम्हें स्कूल जाना होगा, तो इसके लिए हो जाएगा आपका यू हैव टू गो टू द स्कूल। अगर आपको बोलना हुआ तुम्हें जिम जाना होगा तो आप बोलो यू हैव टू गो टू द जिम। अगर आपको बोलना हुआ तुम्हें स्कूल जाना होगा तो इसके लिए हो जाए यू हैव टू गो टू द स्कूल। यू हैव टू गो टू द स्कूल। और अगर आपको बोलना हो तुम्हें ऑफिस जाना होगा तो इसके लिए हो जाएगा
You have to go to the office. You have to go to the office. You have to go to the office. तुम्हें जिम जाना होगा, you have to go to the gym. तुम्हें स्कूल जाना होगा, you have to go to the school. तुम्हें ऑफिस जाना होगा, you have to go to the office. You have to go to the office. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, मुझे रिया को एयरपोर्ट से लाना होगा. मुझे रिया को एयरपोर्ट से लाना होगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव टू फैच रिया फ्रॉम द एयरपोर्ट. आई हैव टू फैच रिया फ्रॉम द एयरपोर्ट. आई हैव टू फैच रिया फ्रॉम द एयरपोर्ट. क्या बोलेंगे गाइस? आई हैव टू फैच रिया फ्रॉम द एयरपोर्ट. क्या बोलेंगे? आई हैव टू फैच रिया फ्रॉम द एयरपोर्ट. और अगर आपको बोलना हुआ मुझे रिया को मार्केट से लाना है, मुझे रिया को मार्केट से लाना होगा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे I have to fetch Riya from the market. मुझे रिया को एयरपोर्ट से लाना है या मुझे रिया को एयरपोर्ट से लाना होगा, सेम है. तो आप मुझे रिया को एयरपोर्ट से लाना होगा तो इसके लिए हो जाएगा आई हैव टू फैच रिया फ्रॉम द एयरपोर्ट. अगर आपको बोलना हुआ मुझे रिया को मार्केट से लाना है तो इसके लिए हो जाएगा आई हैव टू फैच रिया फ्रॉम द मार्केट. आई हैव टू फैच रिया फ्रॉम द मार्केट. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कल जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा. मुझे कल जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इजी है गाइस, आई हैव टू रीच ऑफिस अर्ली टुमारो. आई हैव टू रीच ऑफिस अर्ली टुमारो. आई हैव टू रीच ऑफिस अर्ली टुमारो. और अगर आपको बोलना हुआ हमें कल जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा, हमें कल जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा, तो इसके लिए हो जाएगा वी have to reach office early tomorrow. अगर आपको बोलना हुआ मुझे कल जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा तो इसके लिए हो जाएगा आई हैव टू रीच ऑफिस अर्ली टुमारो. अगर आपको बोलना हुआ हमें कल जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा तो इसके लिए हो जाएगा वी हैव टू रीच ऑफिस अर्ली टुमारो. अगर आपको बोलना हुआ उसे कल जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा, उसे कल जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा, तो इसके लिए इजी है, बस आपको ही लगा के हैज लगाना. ही हैज टू रीच ऑफिस अर्ली टुमारो. He has to reach office early tomorrow. He has to reach office early tomorrow. पहला है मुझे कल जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा तो इसके लिए हो जाएगा I have to reach office early tomorrow. हमें कल जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा तो इसके लिए हो जाएगा we have to reach office early tomorrow. अगर आपको बोलना हुआ कि उसे कल ऑफिस जल्दी पहुंचना होगा तो इसके लिए हो जाएगा he has to reach office early tomorrow. He has to reach office early tomorrow. Easy है, समझ में आ रहा है? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, मुझे स्विगी से खाना मंगवाना है. मुझे स्विगी से खाना मंगवाना है, बस दैट्स इट. मुझे स्विगी से खाना मंगवाना है. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव टू ऑर्डर फूड फ्रॉम स्विगी. आई हैव टू ऑर्डर फूड फ्रॉम स्विगी. आई हैव टू ऑर्डर फूड फ्रॉम स्विगी. मुझे स्विगी से खाना मंगवाना है. आई हैव टू ऑर्डर फूड फ्रॉम स्विगी. अगर आपको बोलना हुआ मुझे जोमेटो से खाना मंगवाना है तो इसके लिए इजी होगा, बस आपको ये लिख देना आई हैव टू ऑर्डर फूड फ्रॉम जोमेटो. इजी है. अगर आपको बोलना हो मुझे स्विगी से खाना मंगवाना है तो आप बोलेंगे आई हैव टू ऑर्डर फूड फ्रॉम स्विगी. अगर आपको बोलना हो मुझे जोमेटो से खाना मंगवाना है तो आप बोलेंगे आई हैव टू ऑर्डर फूड फ्रॉम जोमेटो. आई हैव टू ऑर्डर फूड फ्रॉम जोमेटो. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, मुझे कैब बुक करनी होगी.
मुझे कैब बुक करनी होगी। जब भी आप अपनी फ्लाइट के लिए, आपकी मान के चलिए आपकी फ्लाइट है कल, तो आप क्या करते हो, सुबह सुबह आप अपनी कैब बुक करते हो। क्या करते हो, आप अपनी कैब बुक करते हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस अपने घर वालों या अपनी सिस्टर या ब्रदर को बोलना हुआ, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव टू बुक अ कैब। आई हैव टू बुक अ कैब। क्या बोलेंगे गाइस? आई हैव टू बुक अ कैब। क्या बोलेंगे? आई हैव टू बुक अ कैब। मुझे कैब बुक करनी होगी। आई हैव टू बुक अ कैब। आई हैव टू बुक अ कैब। और अगर आपको बोलना हुआ मुझे फ्लाइट बुक करनी होगी, मुझे फ्लाइट बुक करनी होगी, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसको बोलेंगे आई हैव टू बुक अ फ्लाइट। आई हैव टू बुक अ फ्लाइट। क्या बोलेंगे गाइस? आई हैव टू बुक अ फ्लाइट। अगर आपको बोलना है मुझे कैब बुक करनी होगी, तो इसके लिए हो जाएगा आई हैव टू बुक अ कैब। आई हैव टू बुक अ कैब। और अगर आपको बोलना हुआ मुझे फ्लाइट बुक करनी होगी, मुझे फ्लाइट बुक करनी होगी, तो इसके लिए हो जाएगा आई हैव टू बुक अ फ्लाइट। आई हैव टू बुक अ फ्लाइट। क्या बोलेंगे? आई हैव टू बुक अ फ्लाइट। आई हैव टू बुक अ फ्लाइट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मुझे अपना कार, मुझे अपनी कार, ये अपनी है, क्या है गाइस? ये अपनी है। मुझे अपनी कार धोनी है। मुझे अपनी कार धोनी है क्योंकि वो बहुत गंदी हो चुकी है। मुझे अपनी कार धोनी है क्योंकि वो बहुत गंदी हो चुकी है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव टू वॉश माई कार। आई हैव टू वॉश माई कार। क्या बोलेंगे गाइस? आई हैव टू वॉश माई कार। मुझे अपनी कार धोनी है। आई हैव टू वॉश माई कार। अगर आपको बोलना हुआ मुझे अपनी बाइक धोनी है, तो आप बोलेंगे I have to wash my bike. I have to wash my bike. अगर आपको बोलना हुआ मुझे अपनी कार धोनी है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू वॉश माई कार। अगर आपको बोलना हुआ मुझे अपनी बाइक धोनी है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू वॉश माई बाइक। क्या बोलेंगे? आई हैव टू वॉश माई बाइक। और अगर आपको बोलना हो मुझे अपने कपड़े धोने हैं, मुझे अपने कपड़े धोने हैं, तो इसके लिए हो जाएगा I have to wash my clothes. I have to wash my clothes. पहला है मुझे अपनी कार धोनी है, आई हैव टू वॉश माई कार। मुझे अपनी बाइक धोनी है, आई हैव टू वॉश माई बाइक। मुझे अपने कपड़े धोने हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स। आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स। क्लोथ्स, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स। आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हम इस टीवी शो को पहले भी देख चुके हैं। हम इस टीवी शो को पहले भी देख चुके हैं। मान के चलिए आपका जो यंगर ब्रदर, वो आपको बोलता है कि देखो आज मैं तुम्हें एक टीवी सीरीज दिखाता हूँ या एक टीवी शो दिखाता हूँ जो तुमने नहीं देखा होगा। और जब आप उस टीवी शो को देखते हो, तो क्या बोलते हो कि हम इस टीवी शो को पहले भी देख चुके हैं। क्या बोलते हो आप अपने भाई से? हम इस टीवी शो को पहले भी देख चुके हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस उसको इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी हैव सीन दिस टीवी शो बिफोर। We have seen this TV show before. 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 हम इस टीवी शो को पहले भी देख चुके हैं। We have seen this TV show before. We have seen this TV show before. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है वह यहां लंबे समय से रह रही थी। वह यहां लंबे समय से रह रही। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। शी हैज लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। शी हैज लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। वह यहां लंबे समय से रह रही थी। शी हैज लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। शी हैज लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। क्या बोलेंगे गाइस? शी हैज लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। शी हैज लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। क्या बोलेंगे? शी हैज लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। समझ में आ गया? और अगर आपको किसी लड़के के लिए बोलना होता कि वह यहां लंबे समय से रह रहा था, तो इजी है, ही हैज लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। और अगर आपको बोलना हुआ
हम यहां अगर आपको बोला हम यहां लंबे समय से रह रहे थे, हम यहां लंबे समय से रह रहे थे, तो इसके लिए हो जाएगा वी हैव लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम, वी हैव लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। क्या हो जाएगा? वी हैव लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आपको बोलना हुआ वह यहां लंबे समय से रह रही थी, शी हैज लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आपको बोलना हुआ वह यहां लंबे समय से रह रहा है तो इसके लिए हो जाएगा ही हैज लिव्ड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आपको बोलना हुआ हम यहां लंबे समय से रह रहे थे तो इसके लिए हो जाएगा वी हैव लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम, वी हैव लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है उसके पास सोने का समय नहीं है, उसके पास सोने का समय नहीं है। तो अगर आपको यह सेंटेंस उसको इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को भी कि उसके पास सोने का समय नहीं है, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज नो टाइम टू स्लीप, शी हैज नो टाइम टू स्लीप। क्या बोलेंगे? शी हैज नो टाइम टू स्लीप। क्या बोलेंगे? शी हैज नो टाइम टू स्लीप। और अगर आपको बोलना हो उसके पास उसके पास बात करने का समय नहीं है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसके पास सोने का समय नहीं है, उसके पास सोने का समय नहीं है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी हैज नो टाइम टू स्लीप, शी हैज नो टाइम टू स्लीप। क्या बोलेंगे गाइस? शी हैज नो टाइम टू स्लीप। क्या बोलेंगे? शी हैज नो टाइम टू स्लीप। उसके पास सोने का समय नहीं है, शी हैज नो टाइम टू स्लीप। क्या बोलेंगे? शी हैज नो टाइम टू स्लीप। और अगर आपको बोलना हुआ कि उसके पास मतलब किसी लड़के के लिए कि उसके पास सोने का समय नहीं है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज नो टाइम, ही हैज नो टाइम टू स्लीप। उसके पास सोने का समय नहीं है, शी हैज नो टाइम टू स्लीप अगर कोई लड़की है। और अगर किसी लड़की के लिए तो आप बोलेंगे ही हैज नो टाइम टू स्लीप, ही हैज नो टाइम टू स्लीप। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसे आज रात का खाना बनाना है, क्या उसे आज रात का खाना बनाना है। वेल गाइस अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डज शी हैव टू कुक डिनर टुनाइट, डज शी हैव टू कुक डिनर टुनाइट। क्या बोलेंगे गाइस? डज शी हैव टू कुक डिनर टुनाइट, डज शी हैव टू कुक डिनर टुनाइट। अगर आपको बोलना हुआ क्या उसे आज रात का खाना बनाना है, क्या उसे आज रात का खाना बनाना है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डज शी हैव टू कुक डिनर टुनाइट, डज शी हैव टू कुक डिनर टुनाइट। और अगर आप इसको बोलते हो क्या उसे आज दोपहर का खाना बनाना है, क्या उसे आज दोपहर का खाना बनाना है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे डज शी हैव टू कुक lunch today, does she have to cook lunch today, does she have to cook lunch today। क्या बोलेंगे guys? does she have to cook lunch today। क्या बोलेंगे? does she have to cook lunch today। अगर आपको बोलना हुआ क्या उसे आज रात का खाना बनाना है, क्या उसे आज रात का खाना बनाना है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे does she have to cook dinner tonight, does she have to cook dinner tonight। और अगर आपको बोलना हुआ क्या उसे आज दोपहर का खाना बनाना है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको डज शी हैव टू कुक लंच टुडे, डज शी हैव टू कुक लंच टुडे। क्या बोलेंगे गाइस? डज शी हैव टू कुक लंच टुडे, डज शी हैव टू कुक लंच टुडे। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है क्या उसे कल बहुत काम है, क्या उसे कल बहुत काम है, क्या उसे कल बहुत काम है। अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे does he have a lot of work tomorrow, does he have a lot of work tomorrow। क्या बोलेंगे guys? does he have a lot of work tomorrow, 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 does he have a lot of work tomorrow। कैसे बोलना है आपको? does he have a lot of work tomorrow। और अगर आपको बोलना होता क्या उसे आज बहुत काम है, क्या उसे आज बहुत काम है, तो इसका हो जाएगा does he
हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे? डज ही हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे? डज ही हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे? क्या बोलेंगे? डज ही हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे? पहले तो आपको बोलना है क्या उसे कल बहुत काम है, क्या उसे कल बहुत काम है। ये क्वेश्चन आप किसी से पूछते हो, क्या 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 उसे बहुत काम है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोलेंगे डज ही हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुमारो? डज ही हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुमारो? और अगर आपको बोलना हुआ क्या उसे आज बहुत काम है, क्या उसे आज बहुत काम है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे डज ही हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे? डज ही हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे? क्या बोलेंगे? डज ही हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे? डज ही हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या आपके पास फोन का चार्जर है? क्या आपके पास फोन का चार्जर है? क्या आपके पास फोन का चार्जर है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू हैव अ फोन चार्जर? डू यू हैव अ फोन चार्जर? डू यू हैव अ फोन चार्जर? क्या आपके पास फोन का चार्जर है? डू यू हैव अ फोन चार्जर? क्या बोलेंगे गाइस? डू यू हैव अ फोन चार्जर? क्या आपके पास फोन का चार्जर है? डू यू हैव अ फोन चार्जर? क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ फोन चार्जर? और अगर आपको बोलना हुआ क्या आपके पास फोन है, क्या आपके पास फोन है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव अ फोन? डू यू हैव अ फोन? क्या आपके पास फोन है? डू यू हैव अ फोन? क्या आपके पास फोन का चार्जर है? डू यू हैव अ फोन चार्जर? डू यू हैव अ फोन चार्जर? और अगर आपको बोलना हुआ क्या आपके पास फोन है? डू यू हैव अ फोन? डू यू हैव अ फोन? क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ फोन? क्या बोलेंगे गाइस? डू यू हैव अ फोन? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। अगर आपको एक और सेंटेंस ध्यान है, अगर आपको बोलना हुआ क्या तुम्हारे पास पेन है? क्या तुम्हारे पास पेन है? तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ पेन? क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव अ पेन? क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ पेन? तो पहला है क्या आपके पास फोन का चार्जर है? डू यू हैव अ फोन चार्जर? क्या आपके पास फोन है? डू यू हैव अ फोन? डू यू हैव अ फोन? क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ पेन? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या आपके पास बात करने के लिए 1 मिनट है? क्या आपके पास बात करने के लिए 1 मिनट है? तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू हैव अ मिनट टू टॉक? डू यू हैव अ मिनट टू टॉक? क्या आपके पास बात करने के लिए 1 मिनट है? क्या आपके पास बात करने के लिए 1 मिनट है? तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू हैव अ मिनट टू टॉक? डू यू हैव अ मिनट टू टॉक? क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ मिनट टू टॉक? क्या बोलेंगे गाइस? डू यू हैव अ मिनट टू टॉक? क्या आपके पास बात करने के लिए 1 मिनट है? क्या आपके पास बात करने के लिए 1 मिनट है? तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे डू यू हैव अ मिनट टू टॉक? डू यू हैव अ मिनट टू टॉक? क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ मिनट टू टॉक? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास मेरी किताबें हैं? क्या तुम्हारे पास मेरी किताबें हैं? क्या तुम्हारे पास मेरी किताबें हैं? तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू हैव माई बुक्स? डू यू हैव माई बुक्स? क्या तुम्हारे पास मेरी किताबें हैं? डू यू हैव माई बुक्स? क्या बोलेंगे? डू यू हैव माई बुक्स? क्या बोलेंगे? डू यू हैव माई बुक्स? क्या तुम्हारे पास मेरी किताबें हैं? डू यू हैव माई बुक्स? क्या बोलेंगे? डू यू हैव माई बुक्स? और अगर आपको बोलना हुआ क्या तुम्हारे पास मेरी शर्ट्स हैं? क्या तुम्हारे पास मेरी शर्ट्स हैं? तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, अब आपको पता है शर्ट्स क्या होती है, ठीक है? डू यू हैव माई शर्ट्स? डू यू हैव माई शर्ट्स? क्या तुम्हारे पास मेरी शर्ट्स हैं? क्या तुम्हारे पास मेरी शर्ट्स हैं? ठीक है, अब शर्ट्स मतलब 3-4 शर्ट्स होंगी, ठीक है? डू यू हैव माई शर्ट्स? क्या तुम्हारे पास मेरी शर्ट्स हैं? डू यू हैव माई शर्ट्स? समझ में आ गया? पहला है क्या तुम्हारे पास मेरी किताबें हैं? डू यू हैव माई बुक्स? डू यू हैव माई बुक्स? और अगर आपको बोलना हो क्या तुम्हारे पास मेरी शर्ट्स हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव माई शर्ट्स? डू यू हैव माई शर्ट्स? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या मुझे मॉल आना होगा? मैं थक गया हूं। क्या मुझे मॉल आना होगा? मैं थक गया हूं। क्या मुझे मॉल आना होगा?
मैं थक गया हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू आई हैव टू कम टू द मॉल, आई एम टायर्ड। डू आई हैव टू कम टू द मॉल, आई एम टायर्ड। डू आई हैव टू कम टू द मॉल, आई एम टायर्ड। क्या बोलेंगे? डू आई हैव टू कम टू द मॉल, आई एम टायर्ड। क्या बोलेंगे गाइस? डू आई हैव टू कम टू द मॉल, आई एम टायर्ड। क्या बोलेंगे गाइस? डू आई हैव टू डू आई हैव टू कम टू द मॉल, डू आई हैव टू कम टू द मॉल, आई एम टायर्ड। अगर आपको ये बोलना हुआ क्या मुझे मॉल आना होगा, मैं थक गया हूं, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डू आई हैव टू कम टू द मॉल, आई एम टायर्ड। क्या बोलेंगे? डू आई हैव टू कम टू द मॉल, आई एम टायर्ड। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या उन्हें अपना आईडी कार्ड साथ रखना होगा? क्या उन्हें अपना आईडी कार्ड साथ रखना होगा? तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू दे हैव टू कैरी देयर आईडी कार्ड्स। डू दे हैव टू कैरी देयर आईडी कार्ड्स। क्या बोलेंगे गाइस? डू दे हैव टू कैरी देयर आईडी कार्ड्स। आईडी कार्ड्स, ठीक है। क्या उन्हें अपना आईडी कार्ड साथ रखना होगा? डू दे हैव टू कैरी देयर आईडी कार्ड्स। अपने आईडी कार्ड्स, ठीक है, ये एस मान लेना है, मतलब 2-3 आईडी कार्ड होंगे एक तरीके से, ठीक है। क्या उन्हें अपने आईडी कार्ड, क्या उन्हें अपने, ये अपने हैं, क्या उन्हें अपने आईडी कार्ड्स साथ रखने होंगे? क्या उन्हें अपने आईडी कार्ड साथ रखने, क्या उन्हें अपने आईडी कार्ड साथ रखने होंगे? तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे डू दे हैव टू कैरी देयर आईडी कार्ड्स। डू दे हैव टू कैरी देयर आईडी कार्ड्स। डू दे हैव टू कैरी देयर आईडी कार्ड्स। और अगर आपको बोलना हुआ क्या मुझे अपने आईडी कार्ड्स साथ रखने होंगे, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू आई हैव टू कैरी माई आईडी कार्ड्स। Do I have to carry my ID cards? Do I have to carry my ID cards? क्या बोलेंगे guys? Do I have to carry my ID cards? क्या बोलेंगे? Do I have to carry my ID cards? पहला तो है क्या उन्हें अपने आईडी कार्ड साथ रखने होंगे? क्या उन्हें अपने आईडी कार्ड साथ रखने होंगे? तो इसके लिए हो जाएगा do they have to carry their ID cards? Do they have to carry their ID cards? और अगर आपको बोलना हुआ क्या मुझे अपने आईडी कार्ड साथ रखने होंगे, तो उसको अब इंग्लिश में बोलेंगे Do I have to carry my ID cards? Do I have to carry my ID cards? क्या बोलेंगे? Do I have to carry my ID cards? Do I have to carry my ID cards? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे पास मेरे नोट्स हैं? क्या तुम्हारे पास मेरे नोट्स हैं? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे बाय एनी चांस डू यू हैव माई नोट्स। By any chance do you have my notes? क्या बोलेंगे guys? By any chance do you have my notes? क्या बोलेंगे? By any chance do you have my notes? क्या बोलेंगे guys? By any chance do you have my notes? क्या तुम्हारे पास मेरे नोट्स हैं? By any chance do you have my notes? By any chance do you have my notes? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए guys हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें ऑफिस जाना होगा? क्या तुम घर से काम नहीं कर सकते? क्या तुम्हें ऑफिस जाना होगा? क्या तुम घर से काम नहीं कर सकते? ये एक ऐसा सेंटेंस है जब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि क्या तुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, घर से काम नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये सेंटेंस उसको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू हैव टू गो टू द ऑफिस, कांट यू वर्क फ्रॉम होम? डू यू हैव टू गो टू द ऑफिस, कांट यू वर्क फ्रॉम होम? डू यू हैव टू गो टू द ऑफिस, कांट यू वर्क फ्रॉम होम? क्या बोलेंगे आप? डू यू हैव टू गो टू द ऑफिस, कांट यू वर्क फ्रॉम होम? Do you have to go to the office? Can't you work from home? Do you have to go to the office? Can't you work from home? अगर आपको किसी को बोलना हुआ क्या तुम्हें ऑफिस जाना होगा, क्या तुम घर से काम नहीं कर सकते? क्या तुम्हें ऑफिस जाना होगा, क्या तुम घर से काम नहीं कर सकते? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू हैव टू गो टू द ऑफिस, कांट यू वर्क फ्रॉम होम? डू यू हैव टू गो टू द ऑफिस, कांट यू वर्क फ्रॉम होम? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। आई डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर।
क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। क्या बोलेंगे गाइस? आई डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। और ये जो हिज है, ये डिनोट करता है कि हम किसी लड़के के नंबर की बात कर रहे हैं। आई डोंट हैव हिज, किसी लड़के का नंबर नहीं है। आई डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। और अगर आपको बोलना हुआ कि मेरे पास उस लड़की का नंबर नहीं है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव हर मोबाइल नंबर। आई डोंट हैव हर मोबाइल नंबर। आई डोंट हैव हर मोबाइल नंबर। अगर आपको बोलना हुआ मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। आई डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। और अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना हो कि उस लड़की का नंबर नहीं है, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई डोंट हैव हर मोबाइल नंबर। आई डोंट हैव हर मोबाइल नंबर। और अगर आपको बोलना हो हमारे पास उसका नंबर नहीं है, हमारे पास उसका नंबर नहीं है, तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। वी डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। वी डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें हमारे घर पहुंचने का रास्ता नहीं पता। उन्हें हमारे घर पहुंचने का रास्ता नहीं पता। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दे डोंट नो द वे टू रीच आवर होम। दे डोंट नो द वे टू रीच आवर होम। दे डोंट नो द वे टू रीच आवर होम। क्या बोलेंगे गाइस? दे डोंट नो द वे टू रीच आवर होम। दे डोंट नो द वे टू रीच आवर होम। दे डोंट नो द वे टू रीच आवर होम। क्या बोलेंगे गाइस? दे डोंट नो द वे टू रीच आवर होम। उन्हें हमारे घर पहुंचने का रास्ता नहीं पता। दे डोंट नो द वे टू रीच आवर होम। दे डोंट नो द वे टू रीच आवर होम। क्या बोलेंगे गाइस? दे डोंट नो द वे टू रीच आवर होम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हम मॉल में नहीं आना चाहते। हम मॉल में नहीं आना चाहते। मान के चलिए आप मॉल में घूम घूम के परेशान हो गया। आप जब भी अपने किसी दोस्त से मिलते हो, आपसे बोलते चल मॉल आ जाते हैं। तो एक टाइम पे जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो मॉल में जाते जाते, तो आप क्या बोलते हो? मैं मॉल में आना नहीं चाहता, या हम मॉल में नहीं आना चाहते। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी डोंट वांट टू कम टू द मॉल। हम मॉल में नहीं आना चाहते। वी डोंट वांट टू कम टू द मॉल। वी डोंट वांट टू कम टू द मॉल। हम मॉल में नहीं आना चाहते। वी डोंट वांट टू कम टू द मॉल। क्या बोलेंगे? वी डोंट वांट टू कम टू द मॉल। हम मॉल में नहीं आना चाहते। वी डोंट वांट टू कम टू द मॉल। और अगर आपको बोलना हुआ मैं मॉल में नहीं आना चाहता, मैं मॉल में नहीं आना चाहता, तो उसके लिए होगा आई डोंट वांट टू कम टू द मॉल। आई डोंट वांट टू कम टू द मॉल। आई डोंट वांट टू कम टू द मॉल। क्या बोलेंगे गाइस? आई डोंट वांट टू कम टू द मॉल। और अगर आपको बोलना हुआ कि वह मॉल में नहीं आना चाहता, वह मॉल में नहीं आना चाहता, तो इसके लिए हो जाएगा ही डजंट वांट टू कम टू द मॉल। ही डजंट वांट टू कम टू द मॉल। ही डजंट वांट टू कम टू द मॉल। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह नहीं जानती कि 10वीं के बाद क्या करना है। वह नहीं जानती कि 10वीं के बाद क्या करना है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको पता ही नहीं होता है कि कौन सी फील्ड लेनी है 10th क्लास के बाद। जब आपको डिसाइड करना है कि आपको पीसीएम लेनी है, पीसीबी लेनी है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी सिलेक्ट करें। तो यहां पे यही सिचुएशन है कि वह नहीं जानती कि 10वीं के बाद क्या करना है। उसको नहीं पता कि कौन सी स्ट्रीम उसको चुननी है, पीसीबी या पीसीएम। ठीक है? तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि वह नहीं जानती कि 10वीं के बाद क्या करना है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी डजंट नो व्हाट टू डू आफ्टर हर 10th grade. She doesn't know what to do after her 10th grade. She doesn't know what to do after her 10th grade. She doesn't know what to do after her 10th grade. She doesn't know what to do after her 10th grade. और अगर ये सिचुएशन किसी लड़के के लिए होती, तो हम बोलते हैं he doesn't know
what to do after his 10th grade. He doesn't know what to do after his 10th grade. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे नहीं पता कि रात के खाने में क्या पकाना है. मुझे नहीं पता कि रात के खाने में क्या पकाना है. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर. आई डोंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर. आई डोंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर. मुझे नहीं पता कि रात के खाने में क्या पकाना है. आई डोंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर. आई डोंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर. आई डोंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपकी उपलब्धियों पर गर्व करता हूं. मैं आपकी उपलब्धियों पर गर्व करता हूं. वेल गाइस, हम इस सेंटेंस का यूज तब करते हैं जब हम किसी को देखते हैं जिसने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है, बहुत चीजें उसने क्या कर ली, हासिल कर ली, बहुत चीजें उसने जीत ली है. तो हम उसको क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारी उपलब्धियों पर गर्व करता हूं या मैं तुम्हारी उपलब्धियों पर प्राउड फील करता हूं. अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ कि मैं आपकी उपलब्धियों पर गर्व करता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट्स. आई एम प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट्स. आई एम प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट्स. अब यहाँ पे जो प्राउड है, यहाँ पे जो प्राउड है, प्राउड प्राउड को हम हिंदी में बोलते हैं गर्व. क्या बोलते हैं गाइस? गर्व. ठीक है. और जो अकम्प्लिशमेंट्स है, अकम्प्लिशमेंट्स होता है उपलब्धियां. क्या होता है? उपलब्धियां, कि आपने क्या क्या चीजें अचीव करी है. अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है अचीव, कि आपने क्या क्या चीजें अचीव करी है, क्या क्या चीजें आपने हासिल करी है. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को भी, चाहे अपनी सिस्टर को या अपने ब्रदर को या अपने फ्रेंड को जिसने बहुत सारी चीजें जीत ली हैं, बहुत सारी चीजें उसने अचीव कर ली अपनी लाइफ में, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट्स. आई एम प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट्स. क्या बोलेंगे? आई एम प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट्स. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, अच्छे काम को जारी रखो. अच्छे काम को जारी रखो. क्या है? अच्छे काम को जारी रखो. वेल गाइस, जब आप अपने ऑफिस में अच्छा काम कर रहे होते हो, आप बिल्कुल टाइम पे चीजें कर रहे होते हो, तो जो आपके बॉस होते हैं, जो आपके मैनेजर होते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं कि अच्छे काम को जारी रखो, ऐसे ही काम करते रहो. अच्छे काम को जारी रखो. अच्छे काम को जारी रखो. क्या है? अच्छे काम को जारी रखो. कितनी बार वो आपको बोलते हैं कि चलो अच्छी बात है कि तुम टाइम पे काम कर रहे हो, ऐसे ही काम करते रहो, अच्छे काम को जारी रखो. तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ, अपने किसी एम्प्लॉय को या अपने किसी फ्रेंड को, कि ऐसे ही काम करते हो या अच्छे काम को जारी रखो, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कीप अप द गुड वर्क. कीप अप द गुड वर्क. क्या बोलेंगे? कीप अप द गुड वर्क. क्या बोलेंगे? कीप अप द गुड वर्क. अगर आपको बोलना हुआ अच्छे काम को जारी रखो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप अप द गुड वर्क. क्या बोलेंगे? कीप अप द गुड वर्क. ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आप अपने ऑफिस में, कंपनी में, कॉलेज में यूज कर सकते हो इजीली. जब भी आप किसी को ऐसे को देखकर, जब भी आप किसी को देखते हो जो अच्छा काम कर रहा है, तो आप क्या बोलते हो? अच्छे काम को जारी रखो, ऐसे ही करते रहो. ठीक है. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? कीप अप द गुड वर्क. क्या बोलेंगे? कीप अप द गुड वर्क. समझ में आ गया? इसी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, आपने हम सभी को गर्वित किया है. आपने हम सभी को गर्वित किया है. गर्वित मतलब प्राउड किया है. क्या करा है? प्राउड करा है. ठीक है. आपने हम सभी को, मतलब किसी से आप बोल रहे हो कि तुमने हम सभी को प्राउड फील कराया है, तुमने हम सभी को क्या कराया है? प्राउड महसूस कराया है. बहुत बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हमारे ब्रदर या सिस्टर या हमारे कोई फ्रेंड किसी में सिलेक्शन हो जाता है उनका, या वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, चाहे वो चाहे वो क्रिकेटर बन जाते हैं या किसी फिल्म स्टार बन जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि आपने हम सभी को क्या किया है? गर्वित किया है. मतलब आपने हम सभी को प्राउड फील कराया है.
ठीक है। जब भी ऐसा कोई इंसान कुछ बड़ा काम करता है तो हम क्या बोलते हैं, तुमने हम सभी को क्या करा है, प्राउड फील करा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को भी, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू हैव मेड अस ऑल प्राउड, यू हैव मेड अस ऑल प्राउड, यू हैव मेड अस ऑल प्राउड, यू हैव मेड अस ऑल प्राउड। और अगर आपको बोलना हुआ कि उसने हम सभी को गर्वित महसूस कराया, उसने हम सभी को गर्वित किया है, तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे he has made us all proud। क्या बोलेंगे? he has made us all proud। उसने हम सभी को गर्वित किया है, उसने हम सभी को प्राउड महसूस कराया है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको बोलना हुआ आपने हम सभी को गर्वित किया है, मतलब आपने हम सभी को या तुमने हम सभी को प्राउड महसूस कराया, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव मेड अस ऑल प्राउड, यू हैव मेड अस ऑल प्राउड, यू हैव मेड अस ऑल प्राउड। और अगर आपको बोलना हुआ कि तुम हम सभी को, उसने हम सभी को गर्वित महसूस कराया है, उसने हम सभी को गर्वित किया है, तो इसको हम बोलेंगे ही हैज मेड अस ऑल प्राउड, ही हैज मेड अस ऑल प्राउड। और अगर कोई लड़की होती तो यहां पे आ जाता ही हैज मेड अस ऑल प्राउड, एक्सक्लेमेशन मार्क। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या शानदार उपलब्धि है, क्या शानदार उपलब्धि है। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है, वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है और वो आईएएस के एग्जाम को क्लियर कर लेता है, वो इंटरव्यू को क्लियर कर लेता है और फाइनली वो आईएएस बन जाता है। तो हम क्या बोलते हैं? क्या शानदार उपलब्धि है, मतलब तुमने कितनी बड़ी चीज जीत ली है, तुमने कितनी बड़ी चीज हासिल कर ली है, तुमने कितनी बड़ी चीज हासिल कर ली है। ठीक है। तो अगर आपको ये जो सेंटेंस है, क्या शानदार उपलब्धि है, क्या शानदार उपलब्धि है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट फैंटास्टिक अचीवमेंट, व्हाट अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। क्या बोलेंगे? व्हाट अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। क्या बोलेंगे गाइस? व्हाट अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। क्या बोलेंगे? व्हाट फैंटास्टिक अचीवमेंट। इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो और वो है व्हाट अ फैंटास्टिक अकम्प्लिशमेंट, व्हाट अ फैंटास्टिक अकम्प्लिशमेंट। या तो आप बोल सकते हो व्हाट अ फैंटास्टिक अचीवमेंट, या आप बोल सकते हो व्हाट अ फैंटास्टिक अकम्प्लिशमेंट, व्हाट अ फैंटास्टिक अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट। ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। या तो आप बोल सकते हो क्या शानदार उपलब्धि है, इसके लिए आप बोल सकते हो व्हाट अ फैंटास्टिक अचीवमेंट, या आप बोल सकते हो व्हाट अ फैंटास्टिक अकम्प्लिशमेंट, व्हाट अ फैंटास्टिक अकम्प्लिशमेंट। समझ में आ गया? प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना गाइस, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट, कंप्लीशमेंट, अचीवमेंट, कंप्लीशमेंट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इस जीत को मनाने की जरूरत है, इस जीत को मनाने की जरूरत है। मान के चलिए आप कोई क्रिकेटर हो, ठीक है, आप कोई क्रिकेटर हो, आप क्रिकेट क्रिकेट खेलते हो और आपने, मान के चलिए आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है। आप अपने घर पे आते हो, आपकी फैमिली आप क्या बोलती हो कि इस जीत को मनाने की जरूरत है, इस जीत को मनाने की जरूरत है। या मान के चलिए आपने आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लिया, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया और आप फाइनली आईएएस बन चुके हो, तो आप घर पे आते हो तो आपकी फैमिली क्या बोलती हो, क्या बोलती है? इस जीत को मनाने की जरूरत है। मतलब तुमने बहुत ही बड़ी चीज अचीव कर ली, तो इस ये जो चीज अचीव की है, ये क्या एक तरीके से विन है, ये जीत है। इस जीत को मनाने की जरूरत है, मतलब हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए इस चीज को लेके कि तुमने ये चीज जीत ली है, तुमने ये चीज अचीव कर ली है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इस जीत को मनाने की जरूरत है, वो भी इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस विंस, दिस विन कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, दिस विन कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। क्या बोलेंगे? दिस विन कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। क्या बोलेंगे गाइस? दिस विन कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। क्या बोलेंगे? दिस विन, ये जो जीत है, दिस विन मतलब इस जीत या ये जीत है, कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, इसको मनाने की जरूरत है। मनाना मतलब वो मनाने की, जीत को मनाने की जरूरत है, मतलब सेलिब्रेट करने की जरूरत है।
सेलिब्रेशन, ठीक है। इस जीत को मनाने की जरूरत है। दिस विन कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। दिस विन कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। क्या बोलेंगे? दिस विन कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। फिर से बोलता हूं, दिस विन कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। इस जीत को मनाने की जरूरत है। जब भी आप कोई चीज अचीव कर लेते हो और आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो आपके दोस्त क्या बोलते हैं कि तुमने बहुत ही बड़ी चीज अचीव कर ली और इस जीत को मनाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज तुमने क्या करी है? अचीव करी है, कंप्लीश करी है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप इजीली बोल सकते हैं, दिस विन कॉल्स फॉर अचीवमेंट। दिस विन कॉल्स फॉर अचीवमेंट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। सपोज करिए आप एक्टर बनना चाहते हो, ठीक है। आप मुंबई जाते हो, ठीक है। आप मुंबई में जाके बहुत स्ट्रगल करते हो और फाइनली एक ब्रेक थ्रू आपको मिलता है, आपको एक फिल्म मिल जाती है, ठीक है। आपको एक फिल्म मिल जाती है एंड देन यू हैव बिकम अ स्टार, ठीक है। फिर जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो या अपने किसी क्लोज वन से मिलते हो तो वो आपसे क्या बोलते हैं कि तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। वो क्या बोलते हैं तुमसे? तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। क्या बोलते हैं? तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मतलब तुमने तुमने हीरो बनने के लिए बहुत मेहनत की है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना है कि आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। अब मान के चलिए आप आईएएस बनना चाहते हो और उसके लिए आप 1 साल बहुत मेहनत करते हो। आप 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हो, ठीक है? क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है और आप फाइनली कर लेते हो। तो आपके दोस्त आपसे क्या बोलते हो कि तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इस एग्ज़ाम के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, "यू हैव वर्क्ड सो हार्ड फॉर दिस। You have worked, you have worked so hard for this. You have worked so hard for this. You have worked so hard for this." अगर आपको बोलना हुआ उसने इसके लिए, उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो इसका होगा he या she has worked so hard for this, ठीक है। अगर आपको बोलना हुआ आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो इसके लिए होगा you have worked so hard for this। और अगर आपको बोलना हुआ उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो हो जाएगा ही शी। कोई भी, अगर कोई लड़का है तो ही, अगर कोई लड़की है तो शी। और अगर आप किसी का नाम बोलते हो जैसे अमन, अमन, तो उसके बाद भी जो भी सेम आ जाएगा, हैज आ जाएगा, वर्कड आ जाएगा, सो हार्ड फॉर दिस, ठीक है गाइस, सेम रहेगा। ये ही शी और अमन ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसके बाद हम हमेशा हैज का यूज करते हैं इन तीनों के बाद, ठीक है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म, वर्क की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्क। फिर सो हार्ड फॉर दिस, ठीक है। अब आपको फिर से बोल रहा हूं, आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो इसके लिए आएगा यू हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस। यू हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस। और अगर आपको बोलना हुआ उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो इसके लिए आ जाएगा ही हैज वर्कड सो हार्ड फॉर दिस। ही हैज वर्कड सो हार्ड फॉर दिस। और अगर आपको बोलना हुआ कि अमन ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो इसके लिए हो जाएगा अमन हैज वर्कड सो हार्ड फॉर दिस। अमन हैज वर्कड सो हार्ड फॉर दिस। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, आपका भविष्य उज्जवल दिख रहा है। आपका भविष्य उज्जवल दिख रहा है, मतलब आपका भविष्य बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा क्लियर दिख रहा है कि आप आगे जाके बहुत ही बड़ी चीजें अचीव करोगे, ठीक है। और ये सेंटेंस हम तभी बोलते हैं जब सामने वाला बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग हो, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंटली काम करे, मेहनत करे। तो हम तब क्या बोलते हैं उनसे कि आपका भविष्य, आपका जो फ्यूचर है उज्जवल दिख रहा है। उज्जवल मतलब ब्राइट दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, योर फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट। योर फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट। योर फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट। अगर आपको बोलना हुआ आपका भविष्य उज्जवल दिख रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, योर फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट। योर फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट। और अगर आपको बोलना हुआ उसका भविष्य उज्जवल दिख रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा हिज फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट।
नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ठीक है। अगर आपको बोलना हुआ आपका भविष्य उज्जवल दिख रहा है तो इसके लिए हम बोलेंगे योर फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट, योर फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट। और अगर आपको बोलना हुआ उसका भविष्य उज्जवल दिख रहा है तो इसके लिए आ जाएगा हिज फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट, हिज फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े, कोई डाउट? बिल्कुल। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, आप सभी प्रशंसा के हकदार हैं, आप सभी प्रशंसा के हकदार हैं। मान के चलिए आप कोच हैं और आपकी जो टीम है वो फाइनल जीत जाती है, तो आप उनसे क्या बोलते हो कि तुम सभी प्रशंसा के हकदार हो, तुम सभी प्रशंसा के हकदार हो क्योंकि तुमने आज फाइनल जीत लिया, तुमने आज ये ट्रॉफी जीत ली है। तो अगर आपका कोच आपको ये बोलता है कि आप सभी या तुम सभी प्रशंसा के हकदार हो, तो अगर आप ये चाहते हो ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलें तो कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे यू ऑल डिजर्व द प्रेज, यू ऑल डिजर्व डिजर्व प्रेज। हकदार मतलब डिजर्व, हकदार को इंग्लिश में बोलते हैं डिजर्व, प्रशंसा मतलब प्रेज, प्रशंसा मतलब प्रेज। यू ऑल डिजर्व द प्रेज, यू ऑल डिजर्व द प्रेज। आप सभी प्रशंसा के हकदार हो या आप सभी प्रशंसा के हकदार हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑल डिजर्व द प्रेज, यू ऑल डिजर्व द प्रेज। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके समर्पण ने वास्तव में रंग लाया है, आपकी समर्पण ने वास्तव में रंग लाया है। अब यहाँ पे जो समर्पण है इसका मीनिंग होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब एक तरीके से बहुत फोकस्ड होना, अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड होना, डेडिकेटेड होना, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हो, आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हो, मतलब आप बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ही ज्यादा काम पे आपका फोकस है, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, आप किसी और चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं डेडिकेशन, कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो अपने काम को लेके। तो अगर आप किसी को बोलते हो आपकी समर्पण ने वास्तव में रंग लाया है, आपकी समर्पण ने वास्तव में रंग लाया है, इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और वो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, 6 महीने से वो प्रिपरेशन कर रहा है, बिल्कुल रात दिन उसने एक कर दिया है, 15-16 घंटे प्रिपेयर कर रहा है, उस प्रिपरेशन कर रहा है अपने एग्जाम की। और फाइनली जब वो एग्जाम आता है वो इस एग्जाम को क्लियर कर लेता है, उसके इंटरव्यू को क्लियर कर लेता है, और फाइनली वो एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है उसको पूरे अच्छी तरीके से क्या कर लेता है, क्लियर कर लेता है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो उसको कि तुम्हारी समर्पण ने वास्तव में रंग लाया है, मतलब फाइनली जो भी तुमने इतनी मेहनत करी, जो भी तुमने इतना हार्डवर्क करा, वो फाइनली उसका तुम्हें फल मिला है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस आपकी समर्पण ने वास्तव में रंग लाया है इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे योर डेडिकेशन हैज रियली पेड ऑफ, योर डेडिकेशन हैज रियली पेड ऑफ, योर डेडिकेशन, योर डेडिकेशन हैज रियली पेड ऑफ, योर डेडिकेशन हैज रियली पेड ऑफ, योर डेडिकेशन हैज रियली पेड ऑफ। क्या बोलेंगे? योर डेडिकेशन हैज रियली पेड ऑफ, योर डेडिकेशन हैज रियली पेड ऑफ। क्या बोलेंगे? योर डेडिकेशन हैज रियली पेड ऑफ। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? फिर से बोलिए एक बार, योर डेडिकेशन हैज रियली पेड ऑफ, आपकी समर्पण ने वास्तव में रंग लाया है, योर डेडिकेशन हैज रियली पेड ऑफ। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इस डिश में क्या सामग्री है, इस डिश में क्या सामग्री है। मान के चलिए आपके घर में क्या बनती है, राजमा बनती है, ठीक है, और वो राजमा आपकी मदर बहुत टेस्टी बनाती है, ठीक है। आप अपनी मदर से क्या पूछते हो कि इस डिश में, ये जो राजमा बनाई है, इसमें आपने क्या क्या चीजें डाली है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले, इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, सामग्री डाली है। अब आपकी मदर कहती है कि इसमें मैंने राजमा डाले हैं, इसमें मैंने मसाले डाले, इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, इसमें मैंने हरी मिर्च डाली, जो भी जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है वो आपको बताती है। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन क्या था कि इस डिश में क्या, इस डिश में क्या सामग्री है, इस डिश में क्या सामग्री है। तो अगर आपको ये सेंटेंस अपनी मदर से इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन दिस डिश, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन दिस डिश, इन दिस, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन दिस डिश, कि इस डिश में क्या सामग्री है, इस डिश में क्या सामग्री है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में पूछना हुआ इंग्लिश में तो आप कैसे पूछेंगे? व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन दिस डिश। ये डिश है, क्या है? डिश।
व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, ये है इंग्रेडिएंट्स, 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 इंग्रेडिएंट्स। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन दिस डिश, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन दिस डिश। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल, कोई डाउट? चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे अपना ऑमलेट अच्छी तरह से पका हुआ पसंद है। मुझे अपना ऑमलेट अच्छी तरह से पका हुआ पसंद है। जब भी आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप उनसे क्या बोलते हो? देखो भाई, मुझे अपना ऑमलेट अच्छी तरह से पका हुआ पसंद है। ठीक है? मैं कच्चा हुआ ऑमलेट बिल्कुल नहीं लूँगा, अच्छी तरह से उसको पकाना है। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी भी शॉप वाले को कहना है जो ऑमलेट, ब्रेड और ये सारी चीज़ें बनाता है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, "आई प्रेफर माय ऑमलेट वेल डन।" I prefer my omelette well done. 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 मुझे अपना ऑमलेट अच्छी तरह से पका हुआ चाहिए। मतलब मुझे अपना ऑमलेट बिल्कुल भी कच्चा नहीं चाहिए। ठीक है? ऐसा ना हो कि वो बहुत नॉर्मली बना दिया है, उसको पकाया भी नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना है कि मुझे अपना ऑमलेट अच्छी तरह से पका हुआ चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई प्रेफर माई ऑमलेट वेल डन। आई प्रेफर माई ऑमलेट वेल डन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, यह सूप बहुत नमकीन है। यह सूप बहुत नमकीन है। मान के चलिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में, वहां पे जाके आप कोई सूप ऑर्डर करते हो, और जब आप उस सूप को टेस्ट करते हो, जब आप उस सूप को टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है वो जो सूप है वो कैसा है? बिल्कुल नमकीन है। कैसा है? उसमें बहुत ज्यादा नमक डल चुका है, और बहुत ज्यादा आपको ना वो नमकीन वाली फीलिंग आ रही है कि वो बहुत ज्यादा नमकीन है, बहुत ज्यादा नमक उसमें डल चुका है। तो आप क्या बोलते हो कि यह सूप बहुत नमकीन है, यह सूप बहुत नमकीन है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, दिस सूप इज टू सॉल्टी। दिस सूप इज टू सॉल्टी। दिस सूप इज टू सॉल्टी। सॉल्टी। दिस सूप इज टू सॉल्टी। दिस सूप इज टू सॉल्टी। क्या बोलेंगे? दिस सूप इज टू सॉल्टी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अगर आपको बोलना हुआ यह सूप बहुत नमकीन है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, दिस सूप इज टू सॉल्टी। दिस सूप इज टू सॉल्टी। समझ में आ गया? चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप कोई अच्छा रेस्टोरेंट सुझा सकते हो? क्या आप कोई अच्छा रेस्टोरेंट सुझा सकते हो? मान के चलिए आप पहली बार दिल्ली आते हो, ठीक है? और आपका कोई दोस्त है जो दिल्ली में रहता है, ठीक है? आप उसको कॉल करते हो, आप उससे बोलते हो कि क्या तू मुझे कोई अच्छा रेस्टोरेंट सुझा सकता है? क्या तू मुझे कोई अच्छा रेस्टोरेंट बता सकता है? कोई रिकमेंड कर सकता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए अगर मुझे अच्छा अच्छा खाना खाना है, वेज खाना है, ठीक है? अगर मुझे वेज खाना है तो क्या तू मुझे अच्छा रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, रेस्टोरेंट। ठीक है? क्या तू मुझे कोई अच्छा रेस्टोरेंट बता सकता है, मतलब बता सकता है, जहाँ पे जाके हम अच्छी तरह खाना खा सके? ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस अपने दोस्त को इंग्लिश में पूछना हुआ, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे, कैन यू रेकमेंड गुड रेस्टोरेंट? कैन यू रेकमेंड Can you recommend a good restaurant? Can you recommend a good restaurant? Can you recommend a good restaurant? क्या बोलेंगे? Can you recommend a good restaurant? क्वेश्चन है, क्या आप कोई अच्छा रेस्टोरेंट सुझा सकते हो? सुझाना मतलब एक तरीके से बताना, ठीक है? रेकमेंड, रेकमेंड। कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट। कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट? कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं मांस नहीं खाता। मैं मांस नहीं खाता। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई डोंट ईट मीट। आई डोंट ईट मीट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मांस नहीं खाता। आई डोंट ईट मीट। और अगर आपको बोलना हो कि मैं बस वेजिटेबल्स खाता हूं, तो आप बोलेंगे, आई ईट वेजिटेबल्स। मैं सिर्फ वेजिटेबल्स खाता हूँ, मैं सिर्फ सब्जियां खाता हूँ। आई ईट वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स की स्पेलिंग यही होगी शायद।
वेजिटेबल्स, ठीक है। आई ईट वेजिटेबल्स, 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 वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। आई डोंट ईट मीट, मैं मांस नहीं खाता, आई डोंट ईट मीट, मैं मांस नहीं खाता। और अगर आपको बोलना हुआ मैं मांस खाता हूं, आई ईट मीट, आई ईट मीट। और अगर आपको बोलना हो कि मैं वेजिटेबल्स खाता हूं, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स सब्जियां, तो आप बोलेंगे आई ईट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, आप बोलेंगे आई ईट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ का खाना हमेशा ताजा होता है, यहाँ का खाना हमेशा ताजा होता है। मान के चलिए आप किसी रेस्टोरेंट में बहुत बार जाते हो, ठीक है, और आप उस पे हमेशा जाते हो, तो जब आप अपने दोस्त को लेके आते हो तो आप अपने दोस्त से क्या बोलते हो कि यहाँ का खाना हमेशा ताजा होता है, यहाँ का खाना हमेशा ताजा होता है, कभी भी तुम्हें बासा खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ का खाना हमेशा ताजा होता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द फूड हेयर इज ऑलवेज फ्रेश, द फूड हेयर इज ऑलवेज फ्रेश, द फूड हेयर इज ऑलवेज फ्रेश। यहाँ का खाना हमेशा ताजा होता है, द फूड हेयर इज ऑलवेज फ्रेश, द फूड हेयर इज ऑलवेज फ्रेश। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कृपया मेरी कॉफी दूध के साथ दीजिए, कृपया मेरी कॉफी दूध के साथ दीजिए। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वुड लाइक माई कॉफी विद मिल्क प्लीज, I would like my coffee with milk, please. I would like my coffee with milk, please. क्या बोलेंगे? I would like my coffee with milk, please. क्या बोलेंगे? I would like my coffee with milk, please. क्या बोलेंगे? I would like my coffee with milk, please. क्या बोलेंगे? I would like my coffee with milk, please. जब भी आप अपने ऑफिस में होते हो, आप अपने ऑफिस में जो कॉफी बनाता है, जो चाय बनाते हो, अगर आप उसको बोलना चाहते हो कि कृपया मेरी कॉफी दूध के साथ दीजिए, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वुड लाइक माई कॉफी विद मिल्क प्लीज, आई वुड लाइक आई वुड लाइक माई कॉफी विद मिल्क प्लीज, आई वुड लाइक माई कॉफी विद मिल्क प्लीज। समझ में आ गया?